हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल। आज है संडे 10 मार्च। तो मंडे के लिए 11 मार्च के लिए स्टॉक का एनालिसिस और इंडेक्स का एनालिसिस देख लेते हैं। तो इस जो है डेट पे अभी ये जो आने वाले 10 डेज़ हैं, इनमें मेजर एक जो है इवेंट्स आने वाले हैं जिनसे मार्केट रेंज बाउंड और मार्केट को एक डायरेक्शन मिल सकता है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 12 मार्च को इन्फ्लेशन का डेटा है इंडिया का और यूएस का, जो कि रिटेल इन्फ्लेशन का सीपीआई का डेटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। ठीक है। उसके बाद 14 मार्च को डब्ल्यूपीआई का इन्फ्लेशन का डेटा है। ठीक है। अगर ये फेवरेबल आते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट विल मूव अप। एंड और जो मेजर इवेंट है वो 20 मार्च को है, फेड की इंटरेस्ट रेट का डिसीजन। तो इस अकॉर्डिंगली मार्केट मूव करेगा। तो हो सकता है मार्केट जो है इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा से पहले रेंज बाउंड रहे या फिर एक सडन अप मूव देके ट्रैप भी कर सकता है। तो इस बीच में मार्केट के अंदर जो है सेफ रहना ज़रूरी है, तो उस अनुसार ही ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो ये फिन निफ्टी की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे जो दिखता है ये तो बुलिश दिखता है। ठीक है। जबकि बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो वो वापस पुल बैक लेके रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अगर फिन निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो मेजर एक जो जोन बना हुआ है ऊपर रेजिस्टेंस, वो है 21,642 का लेवल। ठीक है। इसके बाद जो एक फॉल हुआ था उसके बाद जो एक रेजिस्टेंस जोन बना था वो था ये लेवल। ठीक है। जो कि था 21,000 के लेवल के नीचे। अगर मैं इस लेवल को मार्क करूं तो ये लेवल 21,020 के आसपास का निकल के आता है। ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस लेवल से सेलिंग बनी हुई थी। ठीक है। मार्केट ने ये पुल बैक लिया और मैंने बताया था 21,000 के लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है। बट मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव तो किया, 21,000 के लेवल के ऊपर भी गया, बट कोई सी भी कैंडल जो है 21,000 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं की। तो मार्केट अगर बैंक निफ्टी के अगर हम लोग चार्ट पे देखेंगे तो वो क्लियरली एक अप मूव शो किया और अब रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, जिसको अभी हम देखेंगे। ठीक है। लेकिन जो फिन निफ्टी है उसने ये जो लेवल है 21,070 का लेवल, इसको जो है बताया है और यहाँ पे रेंज बाउंड हो रहा है मार्केट। ठीक है। और ये एक लेवल है नीचे के लिए जो है 21,800 का लेवल। मार्केट अभी जो है जो कि इवेंट आने वाला है, इसलिए अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है 21,800 को, तो हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड के लिए देखेंगे। ये सपोर्ट बनेगा 21,200 का लेवल। ठीक है। साथ ही अगर 21,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है, यानी इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होता है, तो वो कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है। तब यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट रेंज बाउंड जा सकता है जब तक यूएस फेड की इंटरेस्ट रेट का डिसीजन नहीं आता। तो 21,000 इंट्राडे में अगर 21,000 के लेवल के ऊपर कोई क्लोजिंग दे दे 1 आवर की कैंडल, ठीक है, तो मार्केट में अपसाइड मूव हमको मिल सकता है 21,600 तक के लेवल के लिए। ठीक है। ये था फिन निफ्टी। और अब अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है, ये देखो, हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में पहले भी कि बैंक निफ्टी में जो एक अपसाइड जोन था ऊपर के लिए, वो लेवल था ये लेवल। ठीक है। 48,626 का लेवल। हमने प्रीवियसली भी इसमें डिस्कस किया था कि बार बार ये जो सेलिंग जोन है 47,400 का लेवल, इसके नीचे ही मार्केट जो है ब्रेक कर रहा है बार बार। ठीक है। इस लेवल को ब्रेकआउट दिया और मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूवमेंटम आया। बट मार्केट में क्योंकि इस वीक में काफ़ी इवेंट है, इसलिए मार्केट दोबारा से एक साइडवेज रेंज में होके पुल बैक लेने के लिए आ रहा है। तो ये पॉसिबल है कि मार्केट दोबारा जो है इस लेवल को पुल बैक ले, जो कि है 47,350 का लेवल, और ग्रेजुअली मूव करके इस लेवल को ब्रेक करे दोबारा, जो कि है 48,200 का लेवल, और 48,600 का लेवल को भी ब्रेक करके ये निकल जाए अकॉर्डिंग टू जो भी डेटा आता है इस वीक के अंदर। ठीक है। और अगर कुछ भी नेगेटिव सेंटीमेंट या नेगेटिव पुल मिलता है मार्केट को, तो ये लेवल जो है बड़ा लेवल है, जो कि है 47,100 का लेवल। 47,100 का लेवल की सपोर्ट लेवल बन गया है मार्केट के लिए। इससे अगर नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिलेगा 45,600 तक के लेवल के लिए। ठीक है। और
फ़िलहाल जो है डेटा पॉजिटिव ही लग रहा है और मार्केट जो है मूव करना चाहिए अपसाइड, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी। तो अब हम देखते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी जो है एक रेंज बाउंड शो कर रहा है, ठीक है। निफ्टी में हम लोग देखेंगे कि इसने क्लियर एक अपसाइड देने के बाद में भी जो है वैसा मूव नहीं दिया। हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था, यही लेवल के बारे में। निफ्टी में हम लोग देखेंगे तो निफ्टी स्ट्रॉन्ग था। ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी निफ्टी के ऊपर, जिस पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया था, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस जोन बना था जिसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग तो दी बट मूव नहीं किया। इसका मेजर रीज़न यही है क्योंकि ये जो वीक है ये बहुत ही इवेंटफुल वीक है, ठीक है। कुछ भी मार्केट देख रहा है जो इन्फ्लेशन या नेगेटिव पॉइंट आता है तो सीधा यहाँ सपोर्ट बनेगा इस ट्रेंड लाइन पे, जो कि है 22,000 का लेवल, ठीक है। और हमें एंट्री कब लेनी चाहिए अगर डाउन साइड के लिए मूव मिलता है तो ये एक सेकेंड, ठीक है। ये जो सपोर्ट जोन है निफ्टी का 22,200 का लेवल, अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तब हम लोग 22,000 तक के लेवल के लिए, जो कि है ट्रेंड लाइन सपोर्ट, यहाँ पे मूव मिल सकता है, ठीक है। अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता है, सब कुछ सही रहता है और हमें ऊपर के लिए मूव देखने को मिलेगा 22,500। एक सेकेंड यार, हैंग हो गया, एक सेकेंड। हमें ऊपर के लिए जो मूव देखने को मिलेगा वो मूव देखने को मिलेगा हमें इस लेवल के ऊपर। ये लेवल है 22,600 का लेवल। मार्केट अगर हम लोग देखेंगे ना, निफ्टी तो एक काफ़ी टाइम से 17 जनवरी के बाद एक चैनल में मूव कर रहा है, ठीक है। इस चैनल को अगर हम लोग देखें यहाँ से, इसलिए निफ्टी में एक मोमेंटम ट्रेड मिस हो रहा है। हम लोग इस चैनल को अगर देखेंगे तो एक की सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ और अपसाइड डाउन मार्केट चल रहा है, ये देखो, ठीक है। तो ये जो लेवल आ रहा है ये है 22,700 का लेवल, जो कि मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि निफ्टी अगर मूव करता है 22,300 के ऊपर तो ये 22,700 तक के लिए कप मूव दिखा सकता है। बट रीज़न वही है कि डेटा की वजह से मार्केट फुल ऑन साइडवेज हो गया है। तो इस वीक के एंड होने के बाद ही जो है क्लियर मार्केट का डायरेक्शन पता चलेगा और तब ही क्लियर मूव देखने को मिलेगा। तो ये था आज का निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।